जय श्री गणेश। दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल एस्ट्रो एसएस बघेल में। दर्शकों, आज का जो विषय है वो है कलेश नंबर 4 यानी तंत्र बाधा। भैया, इस किसी के पास गए, किसी भगत के पास में गए, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास में, ओझा, तांत्रिक, पीर, फकीर, ठीक है, मौला, मौलवी, बहुत सारे लोग। जब इंसान परेशान होता है ना, तो भैया वो रास्ता ढूंढता है। क्या ढूंढता है? कि कोई मार्ग मिल जाए उसे। क्या मिल जाए? मार्ग मिल जाए। लेकिन क्या करना है कि जिससे उसका जो है उसको सभी चीज़ों से मुक्ति मिल जाए। तो भैया देखो, सबसे पहली चीज़ क्या है कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारी कुंडली के अंदर ईश्वर कुछ ग्रह नक्षत्र सेट कर देता है, जिसके अनुसार हमें अपने जीवन में जीना होता है। तो कुछ कारण हैं जो आपके सामने मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कुंडली के अंदर अगर शनिदेव की महादशा चल रही है और शनिदेव की महादशा चल रही है और आपके कर्म अच्छे नहीं है या आपका पूर्व जन्म का प्रारब्ध अच्छा नहीं है, तो 65% चांसेस है कि शनिदेव की महादशा और अंतरदशा में कि आपको तंत्र बाधा बहुत जल्दी पकड़ ले। क्योंकि शनिदेव जो है वो सूर्य से बहुत दूर है और वो उनका रंग सांबरण बोला जाता है, वहाँ तक प्रकाश नहीं पहुँचता। तो शनि की महादशा में पूरी कुंडली में एक प्रकार से नीला और काले रंग की रोशनी का एक प्रकार से अंधकार का आवरण हो जाता है, तो इसमें व्यक्ति को प्रकाश नहीं मिल पाता है। और ऐसी चीज़ में अगर व्यक्ति साधक नहीं है, ऐसे व्यक्ति में घर में अगर पूजा पाठ नहीं होता और उसकी कोई गुरु नहीं है, और अगर शनि के नकारात्मक ऊर्जा का निवारण नहीं होता है, जिस प्रकार से अंधेरा हमें रात में जो क्या होता है, हमें जब अंधेरा होता है तो हम लोग सोते हैं, आराम करते हैं, ठीक है, बहुत सारी क्रियाकलाप करते हैं, लेकिन वो काम दिन में नहीं कर सकते। इसी प्रकार से शनि की महादशा में, अंतर्दशा में 65% जो है साहब न तंत्र बाधाएं बहुत जल्दी जुड़ती हैं। अगर शनि की महादशा चल रही है, ऐसी प्रॉब्लम है, तो जरूर संपर्क करें एस्ट्रो एसएस बगल में। राहु की महादशा में, क्योंकि राहु एक प्रकार से जिस राशि में बैठता है उस राशि की तरह स्वरूप बना लेते हैं। राहु एक प्रकार से धुआं का स्वरूप है उसका। राहु की महादशा, राहु की अंतर्दशा में भी ये 85% मानसिक पेशेंट, मानसिक रोगी देखे गए हैं। ठीक है, जितने भी मानसिक रोग होते हैं, मानसिक उत्पीड़न होते हैं, सपने में दिक्कत होती है, कोई नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ खिंचती है, क्योंकि राहु देव के दो प्रभाव हैं। राहु देव देव भी हैं और राक्षस भी हैं, दोनों की संयुक्त मिली जुली युक्ति है। तो 85% ऐसे किस दिखेगा। केतु की महादशा में क्या होता है, व्यक्ति का जो लगन होता है वो मस्तिष्क होता है, सही दिशा में ऊर्जा नहीं लगा पाता है। तो इस चक्कर से कि केतु का धड़ होता है तो व्यक्ति उलझ जाता है, और ऐसे उलझते समय में क्या नकारात्मक ऊर्जा केतु की अंतर्दशा महादशा में जरूर लग जाती है। कुंडली के अंदर यानी कि चंद्रमा क्या होता है, मन होता है। अगर मन कमजोर तो हर कोई कब्जा कर सकता है, ठीक है। तो मन कमजोर होने पे, चंद्रमा कमजोर होने पे भी ऐसे रोग, तंत्र बाधा जरूर हो जाती है। कुंडली के अंदर चंद्रमा, जैसे मान लिए कि ये आपकी कुंडली के अंदर ये लगन भाव है, और लगन भाव के इधर ये खाली पड़ा हुआ है, इधर खाली पड़ा हुआ, बीच में चंद्रा है, तो उसमें चंद्रमा है। तो उसमें क्या होता है कि कुंडली के अंदर केमुंद्रम योग लग जाता है, यानी कि चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है और चंद्रमा के एक घर आगे और एक घर पीछे अगर खाली स्थान पड़ा हुआ है, और चंद्रदेव पे भी अगर किसी की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो केमुंद्रम योग हो जाता है। ऐसे में क्या होता है कि मन नकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ खींच लेता है और तंत्र बाधा बड़ी आसानी से हो जाती है। पाप करकरी योग, यानी कि आपकी कुंडली के अंदर चंद्रदेव जहाँ बैठे हुए हैं उसके एक घर आगे, जैसे मान ली यहाँ मंगल है, यहाँ शनिदेव है, यहाँ मान लिया सूर्य है, यहाँ शनिदेव है, पाप ग्रहों के बीच में अगर चंद्रदेव आ जाते हैं कहीं पे भी पूरी कुंडली के अंदर, तब क्या पाप करकरी योग होता है। तो ऐसे में तंत्र बाधा बहुत जल्दी होती है। कुंडली के अंदर शनिदेव और चंद्रदेव की युक्ति को विषयोग बोला जाता है। तो ऐसे में भी तंत्र बाधा बहुत जल्दी हो जाती है और तंत्र बाधा बहुत जल्दी पकड़ लेती है, नकारात्मक ऊर्जा बहुत जल्दी पकड़ लेती है। लेकिन अगर शनिदेव और मल पे शनिदेव की जो दृष्टि होती है और वो दृष्टि चंद्रदेव पे पड़ती है, तब भी ये चीज़ें बन जाती हैं। कुंडली के अंदर केतु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध, युक्ति संबंध भी इन सब चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेता है। कुंडली के अंदर राहु और चंद्र का अगर संबंध बन जाता है, तब भी ये चीज़ें बनती हैं किसी प्रकार से, चाहे दृष्टि से चाहे युक्ति से। कुंडली के अंदर अगर लगन, जैसे ये जो हमारा लगन है, मेन मुख्य पार्टी होता है जो हमारा, यहाँ पे कोई भी नंबर आपका हो सकता है 1 से लेकर 12 नंबर तक। इस लगन के एक घर आगे और एक घर पीछे अगर पाप का ग्रह है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, लगन पाप का करकरी युग में आ जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को नज़र, टोना टोटका, हाय,
ठीक है, बहुत जल्दी लगती है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी कुंडली में एक घर आगे एक घर पीछे अगर नकारात्मक ग्रह मतलब पापक ग्रह बैठे हों, वो ऐसा व्यक्ति अगर किसी को भी कोई चीज़ बता के जाता है, ठीक है ना, कोई काम वो करने जा रहा है वो बता के जाता है, तो वो भी उसका काम हिलक जाता, नहीं हो पाता है। लगन कमज़ोर, अगर मान लिया लगन की डिग्री जो है वो बाल अवस्था में है या वृद्ध अवस्था में है, तब भी नकारात्मक ऊर्जा बहुत जल्दी जुड़ती है। लास्ट टॉपिक, शत्रुओं द्वारा तंत्र करवाया जाना, यानी कि आपका फोटो आपको खाने में, आपके घर में, ठीक है, आपके नाम से, आपकी माँ के नाम से अगर कोई तंत्र क्रिया करवाता है, और अगर ये सब कोई भी है जो 11 पीछे मैंने बताए यहाँ से लेके यहाँ तक, मान लीजिए जैसे सपोज दैट मैं हूँ और मैं आप पे तंत्र करवा रहा हूँ और आपके अंदर ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं, ठीक है, चाहे 1 नंबर से लेके 11 नंबर तक अगर कोई भी चीज़ मैच कर जाती है किसी भी प्रकार से, तो तंत्र बैठने का जो चांस है वो तो 100% से भी प्लस चला जाता है। तो अगर आपकी कुंडली के अंदर ये दुर्योग हैं, तो इन दुर्योगों से बचने के लिए जो है आपने कुंडली का विश्लेषण करवाना है। लास्ट में ये तो वो चीज़ है जो आपको बताएगी। अब आती है बात, कुंडली के अंदर अगर छठे घर की महादशा चल रही है, छठे घर की अंतर्दशा चल रही है, तब भी ये योग 100% बैठ सकता है। कुंडली के अंदर अष्टम घर की महादशा चल रही है, अष्टम घर में जो घर है उसकी महादशा या अंतर्दशा चल रही, तब भी ये योग 100% बैठ सकता है। कुंडली के अंदर 12वां घर जो व्यय स्थान होता है उसकी महादशा चल रही है उस ग्रह की या अंतर्दशा चल, तब भी ये योग रोग जो इसको बोलते हैं हम तंत्र बाधा, ये बैठ सकता है। तो ये एक छोटा सा विश्लेषण था जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका समय बहुत अच्छा हो, बहुत शुभ हो। कोई भी जानकारी लेने के लिए हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उससे आप संपर्क कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण, अध्ययन, ज्योतिष से संबंधित कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं।